कि 9-10 साल की बच्ची कहे कि मुझे बड़ी उम्र के इस बंदे से शादी करनी है और उसके माँ बाप उसकी शादी उससे करा दें, इस्लाम में इस चीज की इजाजत है, दो मुझे इस चीज का रेफरेंस। यार भाई ये इतना मुझे पता है कि बड़ी उम्र का शख्स छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। अब हाँ, ये ये मैं इस्लाम में मानता हूँ। कौन से हदीस है? नहीं नहीं, ये मैं मानता हूं, बड़ी उम्र का मर्द छोटी उम्र की बच्ची से शादी कर सकता है। तुम रिवर्स में बोल रहे हो, छोटी उम्र की बच्ची बड़ी उम्र के मर्द से शादी करना चाहती है। ये मुझे दिखाओ कहां है। यार इसकी इजाजत है ना, मैंने बोला इसकी इजाजत दिखाओ, है ना, अगर छोटी दिखाओ लड़की मुझे, भी दिखाओ, यार दिखाओ। यार दिखाऊं, क्यों मैं आपको दिखाऊं, मैं ये बताऊं क्यों तो बात आपको दिखाऊं कि बैक स्टेज करते हैं आपको भाई। लो जी, तमाम मुस्लिम उम्मा को चैलेंज है मेरा कि प्री प्रोबेसेंट गर्ल, इस्लाम में प्री प्रोबेसेंट गर्ल, चाहे वो 9 साल की हो, चाहे वो 12 साल की हो, चाहे वो 11 साल की हो, चाहे वो 13 साल की हो, मुझे दिखा दो कि प्री प्रोबेसेंट गर्ल इस्लाम में कहीं पर भी अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। ओपन चैलेंज। चैलेंज नंबर 2, एक ऐसी बच्ची जिसको अगरचे प्यूबर्टी भी आ चुकी हुई है, अब मैं प्री प्रोबेशन से सेकंड लेवल पे चला गया हूं, उसको प्यूबर्टी आ चुकी है, वो किसी भी मर्द से शादी करना चाहे तो उसका बाप उसको करने देगा। इसकी इजाजत मुझे कहीं पे भी दिखा दो। वर्जन बच्ची की बात कर रहा हूं, वंस अगेन नॉन वर्जन बच्ची की बात नहीं कर रहा। इस्लाम के मुताबिक नॉन वर्जन बच्ची वो होती है जिसकी एक दफा शादी हो चुकी है, सेक्स करवा चुकी है और फिर तलाक ले चुकी है। सो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर उसको तलाक याफ्ता नहीं लिखा जाता, उसको नॉन वर्जन लिखा जाता है। तो वंस अगेन सेकंड चैलेंज ये है कि ऐसी बच्ची जिसको प्यूबर्टी भी आ चुकी है और वो वर्जन है, यानी कि फर्स्ट टाइम उसकी शादी होने लगी है, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है और उसका बाप को लाजम है कि जो उसकी मर्जी है उसकी मर्जी पूरी कर दे। ये दो चैलेंज हैं। जितने भी तुम्हारे 1.8 बिलियन मुसलमानों के मुल्लाज हैं, मुझे साबित कर दें कुरान, हदीस, शरा, शरीयत से। जाओ, ओपन चैलेंज है। ये खान जिसको 2 रुपए की अकल नहीं, ये क्या दिखाएगा मुझे। मैं 1.8 बिलियन को चैलेंज देता हूं, जाओ। रिवर्स में आके गेम खेलते हो तुम लोग बगैर तो। बुढ़े बाबे इस्लाम में बच्चियों के साथ शादी करते हैं, रिवर्स में गेम नहीं चलती। हाँ बोल जी, वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। जी जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ हजरत मोहम्मद को कोई तकलीफ नहीं था, तो तुम लोगों को क्यों तकलीफ हुआ? ये हजरत मोहम्मद को कोई तकलीफ नहीं था। जो बंदा पेडोफिलिया कर रहा हो, ऑब्वियसली उसको तकलीफ नहीं होता। हजरत मोहम्मद को ऑब्वियसली कोई तकलीफ नहीं था। वो 9 साल की बच्ची के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसको किस बात का तकलीफ होना है। लाइक आर्ग्यूमेंट सुनो आप लोगों का कि एक पेडोफाइल बंदा जो 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं, तो तुम लोगों को तकलीफ एडम क्यों साहब, है। मेरे को थोड़ा पर्सनल जाना है अभी इसके साथ, थोड़ा सा पर्सनल। अभी डन इसने जो सर, आर्ग्यूमेंट सर आप करिए। अभी देखो इसने जो आर्ग्यूमेंट सेट किया है कि चूंकि रसूलुल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं था एक छोटी बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करने में, तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। मैं पठान साहब से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि मान लो कि एक शख्स है, वो आपकी बेटी के साथ रेप कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है रेप करने में, वो रेप कर रहा है, तो आपके सेम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से क्या उसका रेप करना सही हो जाएगा पठान साहब? यार जो पहले आपकी तो बेटी अपने का रेप कानों कर का रहा है। इलाज करो, पहले तो हाँ? अपने कानों का इलाज करो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हजरत अबू बकर जो उसके सगा बाप था, उसको क्या तक उसको कुछ इतराज नहीं था, तो तुम लोगों को क्यों इतराज है? तुम क्यों उसके सगे थे क्या? अच्छा, ये एक बात मुझे अभी एक बताओ और एक ठीक है। नहीं, पहले आपने यार। कहा था कि जब रसूलुल्लाह को ही एतराज नहीं था तो आपको क्यों एतराज है, ये आपने कहा था। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अपना आर्ग्यूमेंट चेंज यार किया। शायद आप लोगों के कानों में मेरे ख्याल में कुछ है। मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बताया कि
यार उसको तेरा नेट कुछ सही इतराज कर नहीं ले था, ना यार, उसको तकलीफ था। नेट सही कर ले पठान अपना। तुम कैसा बात करेगा, तुम्हारा नेट नहीं चलता है पठान। पठान नेट सही करवाओ पहले अपना। जी अभी आवाज आ रही अनम्यूट है? करो, आपका नेट सही नहीं चल रहा, अनम्यूट करो। जी जी, मैं ये बताना चाहता था कि मैंने सिर्फ ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतराज या है था या नहीं था, वो तो चलो, उस तो दुल्हा था, दुल्हे के दुल्हन की बाप को इतराज नहीं था, जो जो उसका सगा बाप था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। तो आप लोगों को क्यों तकलीफ है, ओके, ये मैं मैं आपसे बताना एक चाहता सवाल हूँ। उसका सगा बाप नहीं था, तुम लोग ये क्या सुन उसके सगे थे? क्या? अरे पठान साहब सुन लिया, अभी हमारी बात सुनो। आप ये आर्ग्यूमेंट देना चाह रहे हैं कि एक गलत काम हो रहा है और उस गलत काम पे बाप अगर ऐतराज नहीं करेगा, क्या हम उस गलत काम को गलत नहीं कहेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? यार वो गलत था ही नहीं, इसलिए बाप का इतराज हाँ, नहीं था ना। तो अगर वो एक गलत था तो उस फिर बाप पे सवाल इतराज था। आपसे आ जाता है। हाँ ठीक है, फिर तो ये मत आर्ग्यूमेंट दीजिए कि बाप ने कुछ कहा नहीं कहा। अगर एक गलत काम हो रहा है, भले से उसका बाप अगर बेगैरत है और वो ऐतराज नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम बुरा नहीं होगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं फिर से कि क्या ये काम सही है कि एक 55 साल का इंसान एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करे? क्या ये बुरा काम नहीं है? जी जी, यार ये काम जो है ना, ये बहुत कम होता है हमारी हाँ सोसाइटी में आजकल, लेकिन उस वक्त देखो अल्लाह का हुक्म था। सुन तो लो, उस भाई, वक्त अल्लाह का पहले हुक्म इसको था। बुरा जानते या नहीं जानते वो पहले बोलो। कम होता ज्यादा होता ये नहीं पूछ रहे, इस काम को बुरा जानते या नहीं जानते? यार मेरा मेरा और तेरा सोच पर तो ये बुरा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। जब अल्लाह का हुक्म है भाई तो ये तो मैं पूरा करना ही अल्लाह पड़ेगा ना। के हुक्म अल्लाह का का बात, हुक्म था ना। पठान साहब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं- को तो अल्लाह का हुक्म पठान था कि आप आयशा पठान रज़ी। पठान पठान साहब, मैं अल्लाह के हुक्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक 55 साल का इंसान एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे शादी करके, ये गलत काम है या नहीं है? अल्लाह का हुक्म ये सब मैं पूछ ही नहीं रहा, ये काम गलत है या नहीं है? यार वो पैगंबर था, उसको हम गलत नहीं बोल अरे सकते। अगर भाई आज के मैं जमाने में आपसे हुआ, पूछ रहा हूं ये काम गलत है क्या नहीं है? ना मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं ना यार रसूल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ये काम गलत है क्या नहीं है? यार 9 साल वाली बच्ची जो है ना, आजकल की बच्ची, मैंने जितने बच्ची देखी 9 साल बहुत छोटी होती है, तो मेरे ख्याल में ये काम गलत है जो मैंने गलत है। देखी 9 साल की बच्ची को। ओके, अभी सुनो, ओके, वो अल्लाह रुक का हुक्म था। सुन तो लो ना, वो पठान, अल्लाह रुक का हुक्म था। पठान, रुक पठान, प्लीज उसको पठान हम रुक। गलत गलत नहीं बोल सकते ना, उसको पठान हम रुक गलत बोल। पठान, पठान रुक, इतना तवे पे मत चल। अच्छा, आपने इस बात को तो अग्री करा कि 9 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है और 55 साल का इंसान अगर उसके साथ शादी करके सेक्स करे तो ये गलत है, ठीक है? लेकिन अब आपको जो अगला पॉइंट आपने ये रेस किया कि 1400 साल पहले, यानी आज की लड़की को आपने देखा है 9 साल की चोटी होती है, वो बहुत छोटी होती है, उसके साथ 55 साल का इंसान अगर उसके साथ सेक्स करेगा वो चोटी है, ये गलत है। तो अब आपने, चूंकि इस अमल को आपने गलत बताया है, आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आयशा जो है वो 9 साल में, 1450 साल पहले जो 9 साल की आयशा थी, वो आज की 18 साल की बच्ची के उतनी ग्रो हो चुकी थी। अब आपने ये साबित करना है। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि वो आज की 18 साल की उतनी हो गई थी, या साइंस का हवाला, दो चीज, दोनों की आपको छूट है। एक छूट, हदीस से साबित कर दे कि 9 साल की आयशा आज का 18 साल का बच्ची की तरह दिखता था, हो गया था। एक आप ये साबित कर दे, उसमें भी आपको छूट है हदीस से। दूसरा छूट ये है कि आप साइंटिफिक हवाला देगा
कि 1400 साल पहले लड़की जो है 9 साल में वो 18 साल के उतना ग्रोथ उसका हो जाता था। दोनों आपको दिया, और अगर आप नहीं साबित कर पाए तो फिर जिस तरीके से आपने अच्छा कहा सुनो अभी, सुनो सुनो मेरे बात सुनो, हाँ सुन तो लो ना, मेरे बात सुनो। अच्छा साबित तो इससे बड़ा सबूत क्या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो इतराज नहीं था, तो उसका मतलब ये था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का उम्र बराबर था, ठीक है। क्या किसी क्या कोई बाप मुझे ये बताओ, कोई बाप ऐसा क्या? छोटी बच्ची को देता है, ये मुझे बताओ। ओके, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अबू बकर को ऐतराज नहीं हुआ, इस वजह से आप ये मान रहे हैं कि 18 जो हजरत आयशा है वो 1450 साल पहले वो आज की 18 साल की होती हो गई, ये आर्गुमेंट है सर्विस आपका? सिर्फ एक बात मैं कर दूं, फिर आप दोबारा ले लीजिएगा। यस यस प्लीज। जो बगैरत बाप होते हैं, हरामी बाप होते हैं, उनको वो एतराज नहीं मैंने होता। बोल दिया एडम साहब। तो अबू बकर ऑब्वियसली उसी में से था। वाह तू गैरती है, वो बेगैरत था। नहीं नहीं, ये लोग गैरती है, तुम लोग गैरती हो, वो लोग बेगैरत है। अभी बेगैरत और गैरती को किस तरह साबित कर रहे हो, या जलेबी आप लोग बना रहे हो। मैंने बोला सगे अच्छा, बाप को इतराज नहीं था, तो इसका ये मतलब था कि बच्ची बराबर थी ना। तुम लोग पता नहीं पठान किधर साहब, आते हो यार, पठान तुम लोग साहब, को ये बात मैं समझ फिर में नहीं से है सवाल कि करता हूं। किसी पठान बच्ची साहब, की बाप को पठान साहब, मैं फिर से कोई सवाल करता इतराज है नहीं है, आपसे। तो इसका ये मतलब ये है। पठान साहब, मैं फिर से सवाल करता है, आपने खुद यहां पे माना कि 9 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है, आपने खुद माना इधर, ठीक है। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या 9 साल की हजरत आयशा 1450 साल पहले आज की 18 साल की लड़की की तरह हो गया था, यह आपने साबित करना है। मैंने आपको दोनों छूट दिया, एक तो हदीस से साबित करो, या आप साइंस से साबित कर दो, साइंटिफिक डेटा से साबित कर दो कि हमारा जो जीन्स है, हमारा जो ग्रोथ है, वो 1400 साल पहले ऐसा था, वो साबित कर दो। दोनों तरीका दिया, ना आप हदीस का कोई हवाला दिया, ना आपने साइंस का कोई हवाला दिया। आपने कहा चूंकि हजरत अबू बकर ने ऐतराज नहीं किया, इस वजह से क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 साल की आयशा आज की तारीख की 18 साल की लड़की की तरह हो जाता था? ये जवाब देना है आपने। यार आप लोगों का कॉमन सेंस है कि नहीं है। मैंने बोला अगर ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि बाप को इतराज नहीं था, मतलब ये था कि तो हजरत वो आयशा 18 रजी साल अल्लाह की तरह तआला हो की गई उम्र थी बराबर आपकी? थी। और सुनो भाई ना, हजरत आरिफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरे सवाल का जवाब तू नहीं दे रहा है। मैं एकदम स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूं, क्या अबू बकर के ऐतराज ना करने से क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1450 साल पहले 9 साल की आयशा आज की 18 साल की तरह हो गई थी, मैच्योर फिजिकली भी और मेंटली भी? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब देना आपने, यहां वहां की बात नहीं करना है प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहना यही चाहता कह हूँ रहे जो हैं आप कि आपने 9 बोला साल कि की हजरत अबू आयशा आज बकर की 18 सिद्दीक की रजी। तरह हो गई थी। जी जी उसकी उम्र बराबर थी, उसका सब बराबर था, शादी करिए वो पेट थी, 18 साल की इसलिए तरह हो शादी गई थी नहीं आज की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई लोग, भाई लोग, मैं नहीं कहता था आपसे, आप देखो इस बेगैरत को, पठान को, ये बोल रहा है, ये इनकी साइंस की नॉलेज और इनकी कॉमन सेंस देखो आप लोग। ये कह रहा है कि 1450 साल पहले 9 साल का आयशा ये 18 साल की तरह हो गया था आज का। ये इसके मुंह से मुझे निकालना था, और ये कॉमन सेंस की बात कर रहा था। सोचो हाँ इस यार पे आप क्या वाह। टिप्पणी देंगे एडम साहब? पहले ये बताओ, फिर इससे आगे बात करेंगे। नहीं सर, टिप्पणी मैंने कुछ भी नहीं देनी, मुझे दीवार दे दो यार, टक्कर मारनी है। इस बात के जवाब में टिप्पणी नहीं, इस बात के जवाब में दीवार दे दो, टक्कर मारनी है बस। अरे बाप रे, सोचो भाई लोग, इसी दिमागी अपंग हम लोग क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं दिमागी अपंग? इस वजह से बोलते हैं। ये इस्लाम की चक्कर में इतने दिमागी अपंग हो जाते हैं कि ये कह रहा है कि 9 साल की आयशा उस 1450 साल पहले वो आज की 18 साल की लड़की की तरह एकदम फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो चुकी थी। अच्छा पठान साहब, अगर मैं आपको हदीस से बताया
कि हजरत आयशा छोटी बच्ची की तरह था, तो आप फिर बोलोगे वो गलत किया आपका रसूल ने? यार मैंने आपको बोला था कि वो दिखती तो बच्ची की तरह, लेकिन वो शादी के लिए फिट थी। अभी बोल रहे हैं अब 18 साल आपको की ये तरह बात दिखती थी, आप बोल रहे हैं साहिल कि बच्ची दिखती दिखती थी। दिखती दिखती बच्ची की तरह थी, लेकिन शादी यार बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। रुक जा भाई, फिर से दिखती बच्ची की तरह थी। आप बोला 18 साल के उतना हो गई थी, 18 साल की तरह हो गई थी, आप बोलता है बच्ची की तरह दिखती थी। ये क्या हो गया पठान को भाई? क्या बोल रहा है पठान, क्यों इतना कंफ्यूज है तू? यार मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उसका सगा बाप था, और बेटी को जो है ना, सुन तो लो ना, बाप जो है ना वो अक्सर बेटी से ज्यादा प्यार करती है। तो आप मुझे बताओ नहीं कि कौन सा यहाँ पे हमारे वहां होगा? सुन एक तो लो मिनट ना, एक मिनट हमारा एक मिनट एक नहीं नहीं, तूने कहा कि बाप जो है वो बच्ची से ज्यादा प्यार करता है। ये ले, ये तेरे सामने देख, ये 15 سنة ये देख, ये इसकी इस बच्ची की उम्र 10-11 साल की है और इसकी शादी कर दी गई एक शख्स के साथ। इसके घर वालों ने इसकी शादी कराई है और ये अपनी आप बीती बता रही है। तू कह रहा है कि घर वाले ज्यादा फिक्र करते हैं, ये इसके जो हरामखोर माँ बाप होंगे उसने इस बच्ची की फिक्र नहीं की, इसकी शादी करा दी, और ये यहाँ पे नेशनल इनके टेलीविजन पे या क्या अपना गम जाहिर कर रही है कि मेरा बचपना बिगाड़ दिया, मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? इसके खुद घर वालों ने इसकी शादी करवाई। तो ये बिल्कुल नहीं कहना कि घर वाले बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं, हर कोई नहीं करता। जो इस्लाम वाला बेगैरत होता है वो ये नहीं देखता कि मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही है या नहीं हो रही है, वो ये देखता है कि मैं इस्लाम के हिसाब से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो पठान, ये फिर से आपका आर्ग्यूमेंट जो है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अगर आपको हदीसों की रोशनी से बताऊं अगर कि हजरत आयशा वैसी ही बच्ची थी जैसे 9 साल की बच्चियां होती है, तो क्या आप फिर कहेंगे कि आपके रसूलुल्लाह ने गलत काम किया? जी जी पठान साहब। हेलो हेलो, हाँ मेरा आवाज आ रही है? आ रही है यार सर, तेरा मैंने आपसे एक आवाज ही नहीं आ स्पेसिफिक रही। सवाल जी किया जी है। जी जी, ये जो आपने ये जो वीडियो लगाया है, ये हाँ, विक्रम खातून की, सबसे पहले तो आप कैसे ये साबित कर सकते कि ये खातून सच बोल रही है? इसकी माँ बाप को भी बुलाओ, वो भी अपना बात करो, ओ तब पता बाप चलेगा। रे बाप, ये तो विक्टिम कार्ड के लिए, ये मैं भी कल बोल सकता हूँ कि मेरे साथ भी माँ बाप ने बहुत बुरा किया, वो माँ बाप को भी बोलने दो अभी, बोलने दो इसको, बोलने दो, सुन तो बोलने दो। लेना। दूसरी बोलो जो बोलो। तूने बात किया अरे है इस बच्ची के बारे यार, में आपने क्या स्टेटमेंट दिया वो सुन तो रिपीट करो फिर। शादीशुदा खातूनों में भी बचपना। पठान, इस बच्ची के लिए आपने क्या स्टेटमेंट दिया वो रिपीट करो, जो दर्शक आपको नहीं सुन पाए। मैं चाहता हूं कि इस बच्ची के बारे में जो यहां पे आके अपनी आप बीती बता रही है, इसके बारे में आपने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले ये बताओ। यार मैं ये नहीं क्लियर कर सकता कि ये बच्ची सच बोले तब तक जब तक मैं इनके माँ बाप से भी पूछ न लूं कि हाँ ये हुआ है या नहीं हुआ। ये खुद को विक्टिम आपने बताती कहा कि है। ये विक्टिम मैं कार्ड तो ऐसे खेल रही है। मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक तरफा नहीं लेता ना, मैं तो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखता था, मैं फैसला करता हूँ। ऐसा तो नहीं करता मतलब तुम्हारी तरह कि आपके भाई ये पास विक्टिम है, इतनी इस्लाम है, वैसे अक्ल। वैसे। तुम लोग जो बदनाम कर रहे हो इस्लाम को ना। पठान पठान, यानी आपकी अकल में ये नहीं आ रहा है ये वीडियो देख के कि वो छोटी सी बच्ची है अभी, यानी 2 बच्चे होने के बाद भी ये छोटी सी बच्ची है हमारे सामने। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर जुल्म हुआ, इसकी बचपन में शादी करा के 2 बच्चे हो गए इसके ऊपर जुल्म हुआ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप ये कह रहे कि मैं उसकी माँ बाप की सुनूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा
क्योंकि ये बच्ची जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। ये आप कहना 14 चाह रहे साल हैं की पठान उम्र में साहब? 14 साल की उम्र में 2 बच्चे हो चुके हैं मेरे। 2 बच्चे 14 साल की उम्र में, आप ये कह रहे हैं ये विक्टिम कार्ड खेल रही है? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू।